हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 वेस्ट बंगाल जोन की वैकेंसीज़ की डिटेल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। झारखंड जोन से एंड बिहार जोन से भी वैकेंसी की डिटेल्स रिलीज़ हो चुकी है दोस्तों, जिसमें से झारखंड जोन की वैकेंसी की डिटेल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों। एंड हर एक डीएवी के लिए ऑलमोस्ट सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीएवी वैकेंसीज जो रिलीज़ हुई है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या लग रहा है डब्ल्यूबी जोन से, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या क्या रिक्वायर्ड है एंड सीटेट और टेट और एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो या नहीं, ये सारा डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए चलते ही ये सारा डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं दोस्तों। पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस का भी मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इंक्लूडिंग द डीएवी रिक्रूटमेंट वेस्ट बंगाल जोन। उसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगी सारा डिटेल्स कि आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक कैसे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। पहले तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करके उसको भर करके दोस्तों आप लोगों का ही कोई भी नज़दीक 6 स्कूल मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, वही 6 स्कूल में से कोई भी एक स्कूल में आप लोगों को वो एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा एंड एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स का जेरोक्स कॉपीज़ को सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करनी पड़ेगी एनवेलप के अंदर डाल करके, ठीक है। तो देन आप लोगों का जो व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोग दोगे, ईमेल आईडी दोगे दोस्तों, उसी के थ्रू आप लोगों के पास एक मैसेज आएगा कि आप लोगों का एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड हुआ है। देन ही आप लोगों को डीएवी रिक्रूटमेंट की एक वेबसाइट दिया गया है, वहाँ पे जा कर के पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये ऑफलाइन प्रोसेस है एप्लीकेशन का, बट पेमेंट करने की प्रोसेस है ऑनलाइन, जो आप लोगों को DAV Recruit CMC.in पे जा कर के करनी पड़ेगी। वेबसाइट डिटेल्स प्रॉपरली मैं मेंशन कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। एंड पहले आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए। सारा डिटेल्स मैं प्रीवियस डीएवी रिक्रूटमेंट वेस्ट बंगाल जोन 2025 ड्राइव के वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे सारा एप्लीकेशन प्रोसेस वहाँ पे दिया गया है। पहले आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए, देन सबमिट कीजिए 6 में से कोई भी एक स्कूल में। देन आप लोगों को प्रोसेस अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या तो फिर जो नंबर आप लोग मेंशन करोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो नंबर पे आप लोगों को एक मैसेज सेंड किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को डीएवी की वो पर्टिकुलर वेबसाइट में जा कर के पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जानना बहुत ही है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड है डीएवी में अप्लाई करने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे थे कि बीएड नहीं है, बीएड लास्ट ईयर एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, 4th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, रिज़ल्ट अभी तक नहीं मिला है, बीएड अपीयरिंग है, सीटेट नहीं है और सीटेट है। टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों का सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, बट आप लोगों का सीटेट पेपर 1 है दोस्तों। तो ये सारा बहुत कन्फ्यूजन्स आप लोगों के मन में आ रहा है, तो इसलिए आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सारा प्रॉब्लम्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि दोस्तों ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है दोस्तों कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग ऑफलाइन भर रहे हो दोस्तों। एप्लीकेशन प्रोफार्मा में बहुत सारा ऑप्शंस है, सीटेट, बीएड, डीएलएड, एक्सपीरियंस्ड, नॉन एक्सपीरियंस का कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते तो वहाँ पे विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट बीएड, विदाउट सीटेट आप लोग नहीं भर सकते थे, ऑप्शंस नहीं अवेलेबल था दोस्तों। बट ये जो एप्लीकेशन प्रोफार्मा है दोस्तों, ये ऑफलाइन है। यहाँ पे आप लोगों का अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आप लोग वहाँ पे नील रख सकते हो, NA नॉट एप्लीकेबल दे सकते हो दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ये होता है दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी विदाउट एक्सपीरियंस भी अगर आप लोग अप्लाई करें
तो भी यहाँ पे आप लोगों को चांसेस दिया जाता है एज अ फ्रेशर अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि विदाउट एक्सपीरियंस भी आप लोग अप्लाई कीजिए, बीएड परसुइंग होने से भी आप लोग अप्लाई कीजिए दोस्तों। कोई भी एक्सपीरियंस ना हो एज अ फ्रेशर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा आप लोग। कोई भी कंडीशंस मन में रहे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, मैं आप लोगों का रिप्लाई दूंगी, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी दोस्तों, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट है दोस्तों। मैं खुद हूँ कि जब CBT शुरू हुआ था 2022 में, तब मेरा सिलेक्शन हुआ था विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करते रहिएगा दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज़ अबाउट DAV। ये बहुत ही बेनिफिशियल ऑल्सो फॉर अदर कैंडिडेट्स को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही जानना चाहिए है। बट दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव आप लोग जानिए ये भला है, बट आप लोग ज़रूर एप्लीकेशन करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा है दोस्तों कि विदाउट एक्सपीरियंस विदाउट BEd भी उन लोगों को चांसेस मिला है। तो दोस्तों इट वेरी स्कूल टू स्कूल। तो अदर्स क्या कमेंट कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, उनसे इन्फ्लुएंस्ड मत हुई आप लोग। ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है दोस्तों, बहुत ही वीक है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कोई भी कंडीशंस में ये ऑफलाइन फॉर्म भरे, सबमिट कीजिए आप लोग। ठीक है, DAV इंस्टीट्यूशंस वेस्ट बंगाल जोन ये बोला गया है, DAV इंस्टीट्यूशन वेस्ट बंगाल जोन से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज का PDF शेयर हुई है, और ये आप लोगों को मिलेगी DAV वेस्ट बंगाल जोन की ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों। DAV स्कूल्स कितना है आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है DAV का। DAV पब्लिक और मॉडल स्कूल मधुकुंडा पुरुलिया, MTPS मेजिया दुर्गापुर, HCL रूपनारायणपुर, देन ECL पांडवेश्वर, ECL नीमचा, रानीगंज, कन्यापुर आसनसोल, मिदनापुर, IIT खड़गपुर, दुबराजपुर, बांकुड़ा, बालूरघाट, बैरकपुर, ECL झाझरा, KSTP आसनसोल, हल्दिया, STPS सांतलडी, शंकरपुर एंड धादका आसनसोल। तो ये है दोस्तों DAV पब्लिक स्कूल्स इन वेस्ट बंगाल जोन। बट 6 सिलेक्टेड स्कूल में ही आप लोगों को सारा डिटेल्स इंक्लूडिंग योर एप्लीकेशन लेटर सबमिट करनी पड़ेगी दोस्तों। आप लोग ज़रूर वो लिस्ट ऑफ स्कूल जो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में मैं शेयर किया था, एप्लीकेशन फॉर्म में वो दिया हुआ है नीचे कि कौन सा 6 स्कूल में से एक ओनली 1 स्कूल में आप लोगों का नज़दीक जो हो उसी स्कूल में आप लोगों को जमा करनी पड़ेगी आप लोगों का एप्लीकेशन। इनमें से कोई भी एक स्कूल में आप लोग जमा कर दिए, ये पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों शॉर्टलिस्टिंग के लिए। तो आप लोग ज़रूर उसी 6 स्कूल में से कोई भी एक स्कूल में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट्स दिया गया है दोस्तों, सब्जेक्ट्स दिया गया है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, बंगाली, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड पेंटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों का होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू DAV नॉर्म्स। पोस्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड BEd फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस ओनली। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी रिक्वायरमेंट है, MPEd आप लोगों का होनी चाहिए फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पेंटिंग MFA और MBA फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप लोगों का होनी चाहिए है। ठीक है, तो PGT ये सब सब्जेक्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन आप लोग अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे TGT के लिए दोस्तों दिया गया है, देख लीजिए। TGT के लिए इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए रिक्वायरमेंट है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ना होने से भी चलेगा, बट ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड BEd होना चाहिए कोई भी NCT रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस से, एंड ओनली सीटेड और एस्टेड बोला गया है दोस्तों। ये सब तो बोला ही जाता है, बट दोस्तों आप लोग विदाउट एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि
बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे शेयर किए थे, विदाउट एक्सपीरियंस भी उन लोगों को जॉब मिला, ठीक है। एंड आप लोग ज़रूर अप्लाई करते रहिएगा, देन बाद में मुझको फीडबैक दीजिएगा दोस्तों कि क्या हुआ। कुछ लोग स्कैम कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलाया नहीं जाता है, सेटअप रहता है, लॉबी रहता है दोस्तों। तो ये बात हर वक्त सही नहीं होता है दोस्तों। आप लोगों का भी फेयर सिलेक्शन हो सकता है, ये होप आप लोगों के मन में होना चाहिए दोस्तों, देन ही आप लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस के लिए एमसीए और एमएससी, एमटेक, बीसीए, बीएससी, बीटेक, कंप्यूटर साइंस एंड बीएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस आप लोगों का होनी चाहिए है। म्यूज़िक और डांस के लिए देख लीजिए, म्यूज़िक और डांस के लिए यहाँ पे बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट इन विथ म्यूज़िक और डांस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पेंटिंग के लिए दोस्तों आप लोगों का MFA, MBA, BFA, BBA फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी एक आप लोगों का डिग्री होनी चाहिए है। फिजिकल एजुकेशन के लिए MPEd और BPEd फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए MLIS और BLIS एंड प्रोफिशिएंट इन वर्किंग विद कंप्यूटर आप लोगों का ये स्किल्स होनी चाहिए है, ठीक है। PRT के लिए देख लीजिए, PRT के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। PRT में देख लीजिए, सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड वेलनेस टीचर और काउंसलर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड फ्रॉम एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस ओनली विथ सीटेड और एस्टेड। कंप्यूटर साइंस के लिए MCA और MSc और MTech, BCA, BSc, BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड BEd फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस आप लोगों का होनी चाहिए दोस्तों। म्यूज़िक और डांस के लिए आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन और विथ म्यूज़िक फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है अबाउट फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, म्यूजिक और डांस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वेलनेस टीचर और काउंसलर के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। एंड वेलनेस टीचर और काउंसलर के लिए दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप लोगों का होनी चाहिए है, ठीक है। ये आप लोगों को बात माइंड पे रखनी होगी। एंड अदर्स क्राइटेरियाज भी अगर आप लोगों का रहे, इनमें से कोई भी एक नहीं है दोस्तों, फिर भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं आप लोगों से बार बार विनती करती हूँ कि ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है, आप लोगों का जो भी क्वालिफिकेशंस है वो आप लोग वहाँ पे लिखिए। अगर वो दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों का एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मीट करता है तो NA करके अदर क्वालिफिकेशन आप लोग ऐड भी कर सकते हो दोस्तों। ऐसे करके आप लोग एप्लीकेशन कीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ठीक है। प्रिंट आउट निकल करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और दोस्तों देख लीजिए, नर्सरी और बाल वाटिका प्री प्राइमरी टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है, फीमेल कैंडिडेट्स ओनली बोला गया है। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद वैलिड एंटिटी और 2 years फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और BLED आप लोगों का होनी चाहिए 4 years का और DLED 2 years का और ग्रेजुएशन विद JBT 2 years का आप लोगों का होनी चाहिए। ऐसा होने से दोस्तों आप लोग नर्सरी और बाल वाटिका और प्री प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, सॉरी, ठीक है। सॉरी दोस्तों देख लीजिए, LDC के लिए रिक्वायरमेंट है, LDC नॉन टीचिंग स्टाफ और मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स के लिए। LDC अकाउंट्स, LDC एडमिनिस्ट्रेशन, UDC असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट, नर्स, लैब असिस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के लिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दोस्तों LDC के लिए देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है LDC के लिए
एम.कॉम और बी.कॉम आप लोगों का होनी चाहिए फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, एमएस ऑफिस और टैली का स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एंड एक्सीलेंट रिटन और एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश प्रेफरेबली विद 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। प्रेफरेबली बोला गया है दोस्तों, तो वर्किंग एक्सपीरियंस रहना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिक्वायरमेंट है एम.कॉम और बी.कॉम फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, एमएस ऑफिस एंड एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों का होनी चाहिए इन इंग्लिश प्रेफरेबली विद 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। यूजीसी के लिए दोस्तों एम.कॉम और बी.कॉम फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, एमएस ऑफिस एंड टैली, एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों का होनी चाहिए इन इंग्लिश विद 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस। असिस्टेंट के लिए दोस्तों एम.कॉम और बी.कॉम दोस्तों स्लैश दिया हुआ है, यानी कि आप लोगों का एम.कॉम ना होने से भी बी.कॉम से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉलेज ऑफ ड्राफ्टिंग अकाउंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट सीबीएसई एंड स्टेट गवर्नमेंट, कन्वर्शन इन यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली एट्सेट्रा। टैली जानने का स्किल टैली जानने का एफिशिएंसी आप लोगों का होनी चाहिए अलॉन्ग विथ 5 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों 5 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है, बट दोस्तों आप लोगों का सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं भी है, फिर भी आप लोगों से मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग विदाउट एक्सपीरियंस भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट के लिए दोस्तों ग्रेजुएट फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर और एमएस ऑफिस एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों को होनी चाहिए इन इंग्लिश प्रेफरेबली विद वर्किंग एक्सपीरियंस। नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 4 इयर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट recognized by INC or 3.5 years diploma in GNM recognized by INC preferably with working experience आप लोगों का होनी चाहिए है दोस्तों। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहो तो ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा हर एक वैकेंसीज़ के लिए दोस्तों। DAV रिक्रूट करता है दोस्तों, ये आप लोग माइंड पे रखिएगा। नेगेटिव कमेंट से आप लोग इन्फ्लुएंस मत हो दोस्तों, आप लोगों का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग काम कर चुके होंगे तो ज़रूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा इसका, ठीक है। आप लोग जो कोई भी स्कूल्स में मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ वैकेंसी, अगर आप लोग वहाँ पे काम कर चुके होंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बट अदर्स कैंडिडेट दोस्तों जो आप लोग न्यू हो, फ्रेशर्स हो, नए स्कूल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोग नेगेटिव फीडबैक से आप लोग इन्फ्लुएंस्ड मत हो, क्योंकि दोस्तों कभी ना कभी आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी ही चाहिए है एंड विदाउट एक्सपीरियंस भी आप लोगों को हर एक स्कूल्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, तो ही आप लोग ज्वाइन कर पाओगे किसी स्कूल में एंड देन आप लोगों का एक्सपीरियंस भी करनी होगी। तो दोस्तों अभी रही एक्सपीरियंस के बात, एक्सपीरियंस के बारे में मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, यहाँ पे तो एक्सपीरियंस दिया गया है 4 to 5 इयर्स तक का एक्सपीरियंस चाहिए हर एक वैकेंसीज़ के लिए। नर्सरी टीचर्स के लिए 2 इयर्स तक चाहिए, प्राइमरी के लिए 3 इयर्स, टीजीटी के लिए 3 इयर्स एंड पीजीटी के लिए 3 इयर्स। बट दोस्तों लिखा तो हर एक कुछ रहता है दोस्तों। अगर आप लोग पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, अगर आप लोगों के पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कभी ये होता है कि आप लोग पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग एग्ज़ाम दिए, ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्तों, आप लोगों को देखा गया कि आप लोगों का एलिजिबिलिटी कितनी है, आप लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड कितनी है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, देन देखा जाता है आफ्टर इंटरव्यू आप लोगों को पीआरटी के लिए रखा जाए, ये भी होता है दोस्तों कभी कभी, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स पीजीटी के लिए, पीजीटी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई किए एंड आप लोगों का सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए पीआरटी में आप लोगों को दिया गया, ऐसा भी होता है डीएमई में दोस्तों। ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये सारा डिटेल्स, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है दोस्तों। तो एक्सपीरियंस ना होने से भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियसली चांसेस मिल जाती है दोस्तों अकॉर्डिंग टू योर इंग्लिश में फ्लुएंसी होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इंग्लिश में फ्लुएंसी होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग माइंड पे रखिएगा, इंग्लिश में फ्लुएंसी आप लोगों को लाना है डेली टू डेली प्रैक्टिस करके, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाना है, ठीक है। सब्जेक्ट से जो भी कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों,
वो आप लोगों को अच्छे से समझाना होता है। 2 to 3 सेंटेंस और 1 सेंटेंस से ही बहुत ही प्रॉम्प्ट आंसर देना होता है। टू दी पॉइंट आंसर देनी पड़ती है दोस्तों। टू दी पॉइंट आंसर देने से इंटरव्यूअर्स आप लोगों से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं एंड उतना देखा नहीं जाता है दोस्तों। इंग्लिश में फ्लुएंसी अगर आप लोगों का हो एंड आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा बहुत अच्छी ही हो दोस्तों, तो पीजीटी के लिए कभी कभी रखा भी जाता है। एंड पीजीटी में ना हो, अगर आप लोगों का सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं भी है, देन दोस्तों टीजीटी के लिए भी कभी कभी रिक्रूट किया जाता है, जहाँ पे सैलरी दोस्तों काफ़ी अच्छा दिया जाता है। 28,000 तक सैलरी दिया जाता है। एंड दोस्तों अगर आप लोगों का क्लास परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आप लोगों को परमानेंट किया जाता है दोस्तों। बट ये बहुत ही कंफ्यूजिव है दोस्तों, क्योंकि वेस्ट बंगाल में परमानेंट होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 2019 से बहुत सारे टीचर्स नहीं परमानेंट हो रहा है दोस्तों। तो आप लोग ये बात भी माइंड पे रखिएगा। आप लोग ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंड परमानेंसी के लिए आप लोगों को क्लास परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी देनी पड़ेगी। अदर स्टेट्स में बहुत ही इजीली परमानेंट हो जाता है दोस्तों, स्केल मिल जाता है, 7 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिल जाती है दोस्तों। बट वेस्ट बंगाल में टोटल सिस्टम थोड़ा सा अलग ही है दोस्तों। यहाँ पे परमानेंसी पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये नेगेटिव बात मैं आप लोगों से नहीं कर रही हूँ दोस्तों, बट मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ द रियल बात यही है। एक्सपीरियंस रहने से नहीं रहने से और रहने से भी 5 to 6 ईयर्स तक भी एफिशिएंसी बहुत ही क्लास परफॉर्मेंस अच्छी होने से भी कुछ टीचर्स को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है दोस्तों। ये रियल स्टोरी है। फिर भी लोग करते हैं क्योंकि इंक्रीमेंट दिया जाता है दोस्तों। वेस्ट बंगाल में टीचिंग जॉब का बहुत ही लैक है दोस्तों, तो इसलिए ड्यू टू द लैक ऑफ टीचर्स वैकेंसी कैंडिडेट्स वहाँ पे जुड़े रहते हैं। तो फिर भी दोस्तों आप लोग अप्लाई करते रहिएगा, क्योंकि कहीं पे भी आप लोगों को ज्वाइन करनी पड़ेगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाएगी दोस्तों 2 ईयर्स तक काम करने से, 1 to 2 ईयर्स तक काम करने से आप लोगों को ज़रूर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, पीजीटी के लिए एक्सपीरियंस बोला गया है। पीजीटी के लिए एक्सपीरियंस बोला गया एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन सीनियर सेकेंडरी क्लासेस 11 and 12 इन सीबीएसई और आईसीएसई एफिलिएटेड और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो कभी कभी ये होता है 5 ईयर्स तक का और आप लोगों का 0 एक्सपीरियंस है, तो भी आप लोगों को रिक्रूट किया जाता है दोस्तों एज अ टीजीटी टीचर, ठीक है, जहाँ पे सैलरी कुछ कम ही दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू पीजीटी। देन 28,000 तक सैलरी दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों पीजीटी पे अप्लाई करने से भी, एक्सपीरियंस रहने से भी टीजीटी में ही आप लोगों को रिक्रूट किया जाता है, जहाँ पे 30 to 35,000 तक सैलरी दिया जाता है। इट डिपेंड्स अप टू स्कूल। ये रियल बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ। कभी कभी स्कूल में नए पीजीटी टीचर्स को नहीं रिक्रूट किया जाता है, क्योंकि बहुत सीनियर क्लासेस को कंट्रोल करनी पड़ती है, तो इसलिए टीजीटी क्लासेस में रिक्रूट किया जाता है दोस्तों। ये है दोस्तों टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगा गया है। टीजीटी के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों एटलीस्ट 3 ईयर्स का। अगर आप लोगों के पास 0 एक्सपीरियंस है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है स्कूल की वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। कभी कभी 0 ईयर्स एक्सपीरियंस होने से भी आप लोगों को टीजीटी के हिसाब से ही रिक्रूट किया जाता है, बट अदरवाइज़ कभी कभी ये होता है पीआरटी लेवल के लिए भी आप लोगों को रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों के पास 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है, तभी भी हो सकता है कि आप लोगों को पीआरटी लेवल के लिए 1 ईयर तक रखा जाए। देन आप लोगों को फिर से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, देन शायद आप लोगों को टीजीटी में रखा जाए। इट डिपेंड्स अप टू स्कूल, इट डिपेंड्स अप टू द अपकमिंग वैकेंसी, ठीक है। ये आप लोगों को माइंड पे रखनी चाहिए है। ये रियल फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। देन आप लोगों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये इट डिपेंड्स अप टू योर विश। मैं आप लोगों के साथ जस्ट रियल फैक्ट्स शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो 3 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस आप लोगों के पास नहीं भी है, फिर भी आप लोग अप्लाई करते रहिएगा, ठीक है। तो पीआरटी के लिए शायद आप लोगों को रखा जाए, बट 1 ईयर तक अगर आप लोग काम भी करें पीआरटी के लिए भी एटलीस्ट आप लोगों को
आप लोगों का एक्सपीरियंस होगी। अगर आप लोग छोटा क्लासेस कंट्रोल नहीं करना चाहते हो देन इट्स ओके, देन आप लोग ज्वाइन मत करना, बट पहले टीजीटी के लिए दोस्तों 0 ईयर्स एक्सपीरियंस होने से भी आप लोग अप्लाई कर दो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पीआरटी लेवल के लिए कहा गया है, पीआरटी लेवल के लिए अगर आप लोग पीआरटी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, तो आप लोगों को इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में आप लोगों का ग्रामर एंड सम पोएम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स, जीके, करंट अफेयर्स, ये सारा में से जनरल साइंस से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि पीआरटी में अगर आप लोगों को रिक्रूट किया जाए दोस्तों, देन आप लोगों को इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट, ईवीएस, ये सारा सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। देन इसीलिए आप लोगों को पीआरटी लेवल के लिए दोस्तों ये सब सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स एंड एनी लैंग्वेज दोस्तों, साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे एटलीस्ट 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है इन प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 इन सीबीएसई और आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल। फॉर लाइब्रेरियन एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों का होनी चाहिए सीबीएसई और आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल में। फॉर वेलनेस टीचर यहाँ पे बोला गया है दोस्तों एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन सीबीएसई और आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल। तो दोस्तों अगर आप लोगों का सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आप लोग अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि पीजीटी के लिए दोस्तों, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को ओनली जनरल पेपर क्रैक करना पड़ेगा। जनरल पेपर एंड सब्जेक्ट पेपर दोनों में ही सेम क्राइटेरिया रहता है दोस्तों, दोनों में ही मतलब कि दोनों को ही क्रैक करना पड़ता है एक साथ। तो ऐसा नहीं है कि जनरल पेपर में अगर आप लोग क्रैक ना कर पाए आप लोगों का सब्जेक्ट का पेपर नहीं देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, दोनों को ही एक साथ एवेलुएट किया जाता है। तो जनरल पेपर में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है दोस्तों जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स मीन्स रीजनिंग के अंदर ही आता है। तो वो जनरल इंग्लिश, लैंग्वेज से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है दोस्तों, करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। एंड देन 30 मार्क्स का जनरल पेपर एंड देन 80 मार्क्स और 80 मार्क्स का ही शायद सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप लोगों से सारा डिटेल्स शेयर करूंगी, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जनरल पेपर में, क्या क्या पूछा जाता है, सारा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दोस्तों, ठीक है। तो पीजीटी के लिए ओनली सब्जेक्ट नॉलेज एंड जनरल पेपर में से ही प्रिपरेशन लेने से हो जाएगा दोस्तों। एंड 80 मार्क्स का जो सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर आप लोगों का सब्जेक्ट बहुत डेप्थ में क्लियर हो तो आप लोग इजीली क्रैक कर पाओगे, ठीक है, पीआरटी के लिए। बट आप लोगों को मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, साइंस में बहुत ही एफिशिएंट होनी चाहिए। पीआरटी का क्वेश्चन का लेवल दोस्तों 7 to 8 तक भी होते हैं डीएबी में, ठीक है, लेवल बहुत ही हाई रहता है, स्टैंडर्ड बहुत ही हाई किया जाता है क्वेश्चंस का, तो ये बात माइंड पे रखिएगा। एंड एक्सपीरियंस नहीं रहने से आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यही मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग इंटरव्यू अच्छे से दें, सीबीटी अच्छे से दें। अगर आप लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छी नहीं है फिर भी आप लोग इंटरव्यू अच्छे से देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रिटन टेस्ट में सीबीटी फर्स्ट फेज जो होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है कंप्यूटर में, तो वो जो टेस्ट होता है दोस्तों वहाँ पे स्कोर ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये है नर्सरी टीचर्स के लिए एटलीस्ट 2 इयर्स तक एक्सपीरियंस आप लोगों का होनी चाहिए बोला गया नर्सरी और बाल वाटिका प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए। ये भी मैं आप लोगों से कहूँगी अगर आप लोगों के पास बीएड भी नहीं है और एनी ट्रेनिंग भी नहीं है जो भी बोला गया है डीएवी के लिए, और डीएलएड भी नहीं है आप लोगों का, और जेबीटी भी नहीं है, और टीटीसी भी नहीं है दोस्तों, अगर इनमें से आप लोगों का कोई भी नहीं है दोस्तों फिर भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों डीएवी बहुत बार ऐसे कैंडिडेट को रिक्रूट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरव्यू परफॉर्मेंस एंड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए अदर डिटेल्स दिया गया है। प्रोफिशिएंसी इन रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एंड आईसीटी स्किल्स इज अ मस्ट फॉर ऑल द पोस्ट। Contractual appointments of teachers may also be considered without seated or estate।
तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि सीटेट और एस्टेट अगर आप लोगों का नहीं भी है तो टीचर्स को कॉन्ट्रेक्चुअली ही रखा जाता है। ठीक है, सीटेट अगर आप लोगों का है, यही रियल फैक्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों का सीटेट भी है ना फिर भी आप लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअली ही रखा जाता है, क्योंकि डीएवी मिनिमम 1 to 2 ईयर्स ऑब्जर्व करते हैं आप लोगों का परफॉर्मेंस देनी, वो लोग परमानेंट करते हैं। ठीक है, सैलरी एज पर 7 पे कमीशन के हिसाब से आप लोगों को दिया जाएगा एज एप्लीकेबल इन द कंसर्न स्कूल फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स ओनली। रेगुलर अपॉइंटमेंट्स मीन्स दोस्तों परमानेंट टीचर्स को ही 7 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। रेगुलर अपॉइंटमेंट्स मीन्स जिन लोगों का डीएबी में बहुत साल जिन लोग काम कर चुके होंगे उन लोगों को ही परमानेंट रखा जाता है, बहुत ही हाईली एफिशिएंट टीचर्स को, एंड डीएबी में काम कर चुके होंगे उन्हीं टीचर्स को डीएबी में रेगुलर टीचर्स के हिसाब से रखा जाता है, उन लोगों को ही स्केल मिलता है दोस्तों। ठीक है, 7 पे कमीशन के हिसाब से। कैंडिडेट्स अबव 35 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 31 दिसंबर 2025 शुड नॉट अप्लाई। अगर आप लोगों का ये जो डेट दिया गया है 31 दिसंबर 2025 के अंदर ही 35 ईयर्स तक हो गया है तो आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा। हाउएवर रिलैक्सेशन इन एज अप टू मैक्सिमम 5 to 7 years may be given to the candidates having experience of teaching or working in an affiliated CBSE or ICSE or government aided schools। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे बोला गया है रिलैक्सेशन एज अप टू मैक्सिमम 5 to 7 years। जिन लोगों का दोस्तों एक्सपीरियंस है सीबीएसई और आईसीएसई और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को मैक्सिमम 5 to 7 years का रिलैक्सेशन एज का दिया जाएगा। ठीक है, अकम्पनिशमेंट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ शैल बी गिवन प्रेफरेंस। ऑब्वियसली दोस्तों डीएबी में अगर आप लोग एनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जानते हो, पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्टिंग, डांस, म्यूज़िक, जुम्बा, ये सारा अगर स्किल्स में अगर आप लोग एफिशिएंट हो तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सिंगिंग, ठीक है, कभी कभी इंटरव्यू में भी दोस्तों सिंगिंग के लिए बोला जाता है, ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है पिक्चर्स, तो बी अवेयर अबाउट दैट, कॉन्शियस रहिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप लोग हॉबी में लिखे तो हॉबी में अगर लिखो आप लोग तो आप लोग ऑनेस्टी मेंटेन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग नहीं कुकिंग नहीं जानते हो तो लिख दिए हो कुकिंग, तो दोस्तों कुकिंग लिख दे हो बट कुकिंग से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए देन आप लोग आंसर नहीं दे पाए, ये बहुत ही गलत होगा दोस्तों। सिंगिंग आप लोग लिख दो कि आप लोगों का हॉबी है सिंगिंग, देन आप लोग गाना नहीं गा पाओगे, देन ये आप लोगों के लिए बैड इंप्रेशन रहेगा। तो जितना ही जानते हो आप लोग एज अ हॉबी, अगर आप लोगों का वही स्किल्स है